हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शांत ईयर। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मेरा है 4 ज्योतिर्लिंग का जर्नी जो है सोमनाथ, जो गुजरात में स्थित है। सो वी आर गोइंग बाय ट्रेन सौराष्ट्र मेल, जो मैं बोरीवली से ले ली हूँ। और हम लोग को 15 आवर्स लगे यहाँ पे पहुँचने के लिए। यहाँ पे वेरावल स्टेशन पे उतरना पड़ता है। वेरावल से हम लोगों ने थोड़ा दूरी पे होटल लिया है, क्योंकि ये स्टेशन के पास में काफ़ी स्मेल आता है। ये फ़िशिंग होता है यहाँ पे और बोट बड़े बड़े लगे हुए हैं। सो वी थॉट ऑफ गोइंग लिटिल फार, सो वी केम हियर विट्स सोमनाथ गेटवे। रीज़नेबल, बजट फ्रेंडली। हम लोगों ने बैठे बैठे ट्रेन से बुक किया और हम लोग का ट्रेन एक ही टिकट था RSC, उस पे हम दोनों काफ़ी रात भर जाग के यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम लोग को दर्शन करना ही था। सो दिस इज़ द होटल एंड इट इज़ वेरी नाइस एंड नीटली मेंटेन्ड। द स्टाफ इज़ ऑल्सो वेलकमिंग। दिस इज़ द सोमनाथ कैब्स, वेर यू कैन बुक कैब्स वाया सोमनाथ कैब्स। एंड नाउ वी हैव रीच्ड फॉर ब्रेकफास्ट बिकॉज कैसा है डोसा? अच्छा है, मतलब मुंबई के जैसा नहीं है। मुंबई में कैसा थोड़ा क्रिस्पी काजू वगैरह होता है, भी सब जगह का थोड़ा तो अलग रहता ही है। ये गुजरात है, वी आर इन गुजरात। वेलकम टू गुजरात। तो यहाँ पे खाना आपको थोड़ा स्वीट और ऐसे ही मिलेगा, जो हम लोग को थोड़ा खाने की आदत नहीं, लेकिन हम लोग खा लेंगे। हम लोग को मजा ही आएगी थोड़ा अलग टेस्ट करने के लिए, है ना? करेक्ट। होप यू आर एंजॉयिंग योर ब्रेकफास्ट। नाइस। गरम गरम सांभर भी अच्छा है। गुड। तो कैसा है पोहा? अच्छा है। हम लोग कौन से होटल में आके खा रहे हैं? हॉनेस्ट। तो हमारे यहाँ पे था, जहाँ पे हम लोग रुके हैं वहाँ पे चेक इन टाइम हुआ नहीं है अब तक, इसलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना बाहर आके थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए, है ना? ये हाईवे के पास ही है। हाईवे के पास है। रीजन बिहाइंड हाईवे के यहाँ पे होटल चूज करने का क्या है, आप बता सकते हो? एक तो है कि जहाँ स्टेशन है वहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर तक मच्छी का बहुत दास है। पिंक है पूरा, रोड पे वो गिरा हुआ है, तो यू कैन स्टे देयर। इसलिए थोड़ा बाहर आना पड़ता है, बाईपास बोलते हैं यहाँ। अच्छा। यू शुड टेक अ रूम आउट हियर ऑन द समवेयर नियर द हाईवे। सो वी हैव टेकन अ 3-star होटल व्हिच इज Wits Hotel, VITS. Check-in time is 11 विद o'clock. सोमनाथ गेटवे। Gateway. या सो हम लोग अभी नाश्ता करके फिर जाएंगे, फ्रेश होएंगे, फिर घूमने जाएंगे ना मंदिर। कुछ साइट सीइंग भी है। बहुत सारे जगह जाएंगे, 8-10 जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले सोमनाथ के दर्शन करेंगे, हो सके तो 12 बजे वाले आरती भी ले लेंगे अगर मिला तो। जैसे आप लोग को मैंने पहले का वीडियो दिखाया, वो विट्स सोमनाथ गेटवे का था और हम लोग का चेक इन टाइम लेट है। हम लोग आए हैं यहाँ पे सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस से, जो हम लोग को सुबह सुबह 7 बजे छोड़ दी। और चेक इन टाइम यूजुअली 1 o'clock का रहता है, और उन लोगों का होटल पूरा फुल होने की वजह से हम लोग को चेक इन नहीं मिला। सो वी हैव टू वेट बैक। और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं अभी। सो लेट्स हैव। मुझे पोहा पसंद है, इसलिए मैंने पोहा लिया हुआ है। नितिन ने रवा डोसा लिया हुआ है। सो लेट्स एंजॉय आवर टाइम। हम लोग के होटल जो विट्स सोमनाथ गेटवे है, वहाँ पे नाश्ता भी है, पर पर्सन 350 एडिशनल पे करके। पर हम लोग उतना नहीं खाएंगे क्योंकि हम लोग ट्रैवल करके आए हुए हैं। सो वी डिडंट टुक द पैकेज देयर, सो वी वेंट टू द Honest restaurant and had our breakfast there. We enjoyed our breakfast. It was too good. और ये है हम लोग का रूम, हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। अभी हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप होएंगे। स्टाफ इतने अच्छे थे कि रिक्वेस्ट करने पर रूम वेकेट होने के बाद उन्होंने हम लोग को 9:30 तक दे दिया, जो कि 1.5 hour पहले। So we are really very happy to get our room, and now we will get fresh and we will go to the darshan of Somnath Mahadev Mandir, which is the Jyotirling of Gujarat. So look at the room here, it's so beautiful and nice. कितना अच्छे से मेंटेन प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको यहाँ आना है और बजट फ्रेंडली में बुक करना है तो गो आईबीबो से यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। सो हम लोग तैयार हो चुके हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं सोमनाथ जी के दर्शन करने। तो सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग में आता है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं वेरावल से। यहाँ पे सोमनाथ आने के लिए मुझे अराउंड 15 to 20 मिनट्स लगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ऑटो बुक किया हुआ है, जो कि उसने हम लोग को पूरा दिन घुमाने का अराउंड 700 बोला हुआ है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर मेनी मोर थिंग्स, और देखेंगे कौन से मंदिर है। लेट्स गो।
तो हम लोगों ने आते वक्त ही एक ऑटो वाले से बात कर ली थी, इसलिए ऑटो वाला हम लोग को पिक करने आ चुका है। सो नाउ इट इज़ लाइक 11 o'clock। देखेंगे हम लोग को 12 बजे की आरती मिलती है क्या। सो वी आर रीचिंग टू सोमनाथ टेम्पल एंड इट इज़ लाइक 15 मिनट्स अवे। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ जी के दर्शन करने। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना सोमनाथ जी का टीका भी लगा के जाया जाए मंदिर के अंदर। ये चंदन का टीका मैंने लगा लिया है एंड नाउ वी विल गो टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ माय फेवरेट लॉर्ड शिवा। सो लेट्स गो इनसाइड। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बाहर से ही फ़ोटो बताऊंगी और मेरे फोटोग्राफर ने मुझे फ़ोटो भी भेज दिया है। सो आई विल अपलोड दैट फ़ोटो ऑल्सो अलॉन्ग विथ इट। लुक एट द लाइन ईयर एंड यहाँ पे लॉकर सिस्टम है जहाँ पे आप फ्री सर्विस ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको खुशी से उनको कुछ देना है तो दे भी सकते हो। ये है फर्स्ट मंदिर जो है सोमनाथ मंदिर। उसके बाद हम लोग जाएंगे ओल्ड सोमनाथ मंदिर। तो देखो कितना मस्त दिख रहे हैं शिव जी। और यहाँ पे ये ओल्ड सोमनाथ मंदिर है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी थोड़ी अलाउड थी, इसलिए फिर हम लोगों ने अंदर जाके वीडियो फ़ोटो लिया। ये देखिए कितना खूबसूरती से बना हुआ है ये मंदिर। सो हम लोग इनकी भी ब्लेसिंग्स लेंगे। ये हम लोग का सेकंड पॉइंट है अट्रैक्शन का, जहाँ पे हम लोगों ने भगवान के ब्लेसिंग्स लिए शिव जी के, शिवलिंग के। एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। इन्होंने ये पूरा मंदिर बनाया हुआ है, यहाँ की रानी थे ये। एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव द लंच ईयर, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुशी से कुछ डोनेशन करना है तो आप अलग से कर सकते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाणगंगा, जहाँ पे है बालकादीश से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर, जहाँ पे 5 शिवलिंग बने हुए हैं पानी के अंदर। पर हम लोग को ज़्यादा फ्लो होने की वजह से सिर्फ 3 ही शिवलिंग यहाँ पे दिखे। तो यहाँ पे इतना फ्लो था कि हम लोग जाके वहाँ पे जल अभिषेक नहीं कर पाए। अगर करना है तो जल से या फिर गन्ने के जूस से या फिर दूध से अभिषेक कर सकते हैं यहाँ पे। पर हम लोग नहीं गए क्योंकि काफ़ी पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था और पैर में पत्थर चुभने के ज़्यादा चांसेस थे। तो हम लोगों ने दूर से ही इनके दर्शन किए और हम लोग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। लुक एट दिस, इट्स सो नाइस एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम हियर। तो हम लोग का थर्ड प्लेस एक्सप्लोर करके हो चुका है। भगवान सबकी रक्षा करे, हर हर महादेव। और हम लोग सबका ऐसे ही ध्यान रखे, सबको सब कुछ दे। लुक एट दिस, यहाँ पे सब चीज़ मिल रही है जहाँ पे आप जल अभिषेक सब कर सकते हो। पर आई डेंट टुक अ रिस्क ऑफ गोइंग इनसाइड द वाटर। मैं दूर से ही पैर पड़ ली एंड आई एन्जॉयड। लुक एट दैट टेम्पल देयर, सोमनाथ का टेम्पल यहाँ से भी दिखता है। एंड नाउ वी विल गो टू अवर नेक्स्ट 4th पॉइंट विच इज़ बालका तीर्थ, जो ज़रा नामक शिकारी ने कृष्ण भगवान के पैर में हिरन समझ के तीर मारा था। देखो यहाँ पे ऐसे बैठे हुए मूर्ति है कृष्ण भगवान की, जो इतनी खूबसूरत है कि आपको यहाँ आने के बाद इनके दर्शन करने ही चाहिए। कृष्ण भगवान ने कितना पेन सहा रहेगा, इनको देख के ऐसा लगता है कि इनको कैसे लगा रहेगा पैर में। सो आई कैन फील दैट पेन। लुक एट दिस, कैसे बैठे हुए हैं कृष्ण भगवान। और यहाँ पे शिव जी की भी मूर्ति है, शिवलिंग है और बहुत सारे आजू बाजू में छोटे से आप देख रहे हो। पानी में कछुआ भी घूम रहा है। लुक एट दिस, वी कैन सी दैट एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम हियर ऑल्सो। ये पॉइंट भी काफ़ी अच्छा था। मंदिर के ठीक बगल में इतना बड़ा सा मस्त शिवलिंग बना हुआ है, जो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो हम लोगों ने यहाँ के दर्शन कर लिए हैं, लॉर्ड कृष्णा के ब्लेसिंग्स ले ली है। और अब भी हम लोग पियेंगे गन्ने का जूस। यहाँ पे काफ़ी गर्मी होने की वजह से कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग जूस ही पी रहे हैं काफ़ी। अभी हम लोग ऑटो में फिर से जा रहे हैं। थोड़ा सब कुछ 15 मिनट आधे घंटे ऐसे दूरी पे है, तो ऑटो वालों को लेने के वजह से हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ। फटाफट ऑटो वाले ने हम लोग को सब जगह घुमा लिया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सूर्य मंदिर। यू कैन लुक एट दिस, हम लोग सूर्य मंदिर पहुंच चुके हैं और हम लोग अभी चल के ऊपर जाएंगे सूर्य देव के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी काफ़ी लाइन लगी हुई थी और फोटोग्राफी उतना अलाउड नहीं है। तो ये है सूर्य कुंड, जैसे नीचे जाके देख सकते हैं, लेकिन इतना अच्छे से मेंटेन नहीं किया हुआ है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा और अच्छे से मेंटेन करना चाहिए प्रॉपर्टी को, ताकि लोग और आए और यहाँ पे फ्रीक्वेंटली विज़िट करें।
ये है नरसिम्हा भगवान का मूर्ति। यू कैन लुक एट दिस, इट्स सो नाइस एंड ब्यूटीफुल। अभी हम लोग थोड़ा ढोकला जलेबी खाएंगे और फिर शारदा देवी के मंदिर जाएंगे। पर गर्मी की वजह से एज यू आई टोल्ड यू ऑल कि मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना गोला खा लूँ और थोड़ा कुछ ठंडा ठंडा खा लिया जाए। और बहुत ही मज़ा आई यहाँ पे गोला खाने को, क्योंकि वाटर ही नहीं था, थिक था। गोले वाले का कहना है कि उन लोग स्पेशली कुछ अलग तरीके से बनाते हैं और बहुत ही मस्त है। सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टेम्पल विच इज़ गोलक धाम टेम्पल, विच इज़ गीता टेम्पल, जहाँ पे पूरे दीवारों पे गीता लिखी हुई है। जैसे आप देख रहे हो कितना मस्त मूर्ति बना हुआ है और यहाँ पे सब जगह पर गीता रची हुई है। और आसपास में छोटे मोटे और बहुत सारे बने हुए हैं। ये है बलदेव जो है कृष्ण भगवान के भाई, उनकी मूर्ति लगी हुई है। कितने मस्त है देखो। और यहाँ पे इतना पीसफुल लगता है कि यहाँ पे आप आओ और 15-20 मिनट ऐसे ही कुछ नहीं करके मेडिटेट और राम कृष्ण कृष्ण राधा ऐसे बोलते हुए बैठो तो कितना बहुत ही सुकून मिलता है। सो वन whoever comes in Somnath should visit this place and come here and visit all these points। हाँ, थोड़े मंदिर के दर्शन ज़रूर होते हैं पर काफ़ी सुकून मिलता है कभी कभी मंदिरों के दर्शन करते करते। ये कमल के अंदर कृष्ण पादुका रखा हुआ है जिनके दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। और यहाँ पे और मंदिरों के दर्शन कर लिया जहाँ पे शिवलिंग, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर सब बना हुआ है। एंड वी आर हैविंग योर अ ग्रेट टाइम। इट्स सो पीसफुल एंड नाइस। वी आर प्रेइंग टू लॉर्ड कृष्णा to give everything to everyone. May God bless everyone with everything. Love you all. देखो, होप यू ऑल एन्जॉयड वॉचिंग माई होल वीडियो, जहाँ पे मैंने पूरा सोमनाथ में जो जो जगह देखनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी गई हुई है। तो अगर मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। तो हम लोग और आगे जाते हुए और मंदिर एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे देखो भीमनाथ का मंदिर है और हम लोग थोड़ा बैठ के फ्रेश हो के फिर आगे जाएंगे और चीज़ें देखेंगे। यहाँ बैठने के बाद कुछ अलग ही टाइप का सुकून मिला है, जो एकदम शांति है ग्रीनरी के अंदर। शिवजी के शिवलिंग के मूर्ति सब देखते हुए हम लोगों ने ब्लेसिंग्स भी ले लिए सब भगवान के। एंड नाउ वी आर लुकिंग एट द ब्यूटी हियर एंड विल गो फ्रॉम हियर टू द नेक्स्ट प्लेस। इसी तरह हम लोग का त्रिवेणी संगम, फिर लक्ष्मी नारायण टेम्पल, फिर गोलक धाम और बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स के दर्शन हो गए हैं। सरस्वती माता, शारदा माता, और फिर ये देखिए ये है त्रिवेणी संगम जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती है। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं राम मंदिर, जो बहुत अच्छे से बना हुआ है। यहाँ पे बान लगी हुई है राम जी की, जैसे आप देख रहे हो। एंट्रेंस बहुत नीटली मेंटेन प्रॉपर्टी है। जैसे आप ऊपर जाओगे, अगर आप मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण को देखोगे तो आपकी नज़र ही नहीं हटेगी। तो जब भी आप यहाँ पे आओ राम मंदिर में, ज़रूर ये प्लेस विज़िट कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ है। जिस किसी मूर्तिकार ने बनाया हुआ है उसने बहुत ही टाइम लगा के अच्छे से बनाया हुआ है। यहाँ पर आके हनुमान जी एंड राम जी के ब्लेसिंग्स लेके मैं तो बहुत ही खुश हूँ और मुझे पीसफुल लग रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे बैठ के 101 टाइम मैंने राम राम करके लिखा। राम जी सबकी दुआएं कबूल करे, सबको सब कुछ दे, सबको सक्सेस, प्यार, सब कुछ दे जो भी ज़रूरत है। होप यू आर लाइक माई वीडियो। जैसे आप देख रहे हो अभी हम लोग का 10वां स्थान हो चुका है, 9वां स्थान राम मंदिर का। और फिर काठियावाड़ी खाने के लिए देसी किचन आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग अनलिमिटेड फूड खाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे काठियावाड़ी खाना खाने आए हैं और खाना बहुत अच्छा है, टेस्टी है। और सिर्फ 150 रुपीज़ में इतना सब चीज़ अनलिमिटेड। हाँ, अनलिमिटेड। क्या क्या है? ये सेव भाजी है, ये आलू दही के साथ मिला के कुछ बना हुआ है, ये दही कड़ी है, ये दाल है। और इनको नहीं खाना था तो नितिन मंगाने वाले पनीर खाएंगे, क्योंकि हम लोग ज्योतिर्लिंग के यहाँ आए हैं तो नॉनवेज नहीं खाए तो ज़्यादा अच्छा। तो ये वेज है और छाछ भी है। और गुड न्यूज़ फॉर यू पीपल, आई एम हैविंग वेज ऑनली। और रोटी में क्या क्या है? रोटी में बाजरे की रोटी है
और चपाती नॉर्मल है। रोटी घी के साथ बहुत अच्छा है, सॉफ्ट और टेस्ट भी बहुत अच्छा है खाने का। ये काठियावाड़ी खाना है। पापड़ भी है ना, पापड़ भी, ये है साइड्स, सैलेड्स। सैलेड्स। खिचड़ी और कढ़ी है, दाल चावल भी है, पर मैंने खिचड़ी कढ़ी ली है। दाल चावल तो रोज ही खाते हैं, कभी कभी खिचड़ी भी खाते हैं। कोई सब्जी चाहिए? बहुत ही बढ़िया खाना था, वो भी अनलिमिटेड, वो भी एकदम रीजनेबल रेट्स में। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना खा लिया है, तो थोड़ा मीठा पान खाएंगे। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे होटल स्टे, जहाँ पे हम लोग आज रेस्ट करेंगे और फिर कल निकलेंगे द्वारका के लिए और नागेश्वर टेम्पल के लिए। सो लुक एट दिस, द व्यू इन द नाइट ऑफ द होटल, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो इसी के साथ हम लोग का सोमनाथ का डे आज खत्म हो जाता है। हम लोगों ने कवर किया स्टार्टिंग से, जैसे हम लोग गए सोमनाथ टेम्पल, फिर ओल्ड सोमनाथ, उसके बाद हम लोगों ने किया त्रिवेणी संगम, फिर राम मंदिर एंड पांडव गुफा, सरस्वती टेम्पल, बालका तीर्थ एंड गोलोक धाम, जहाँ पे पूरा गीता के साथ ऐसा रचा हुआ था पूरे मंदिर के अंदर। यहाँ पे ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, और बहुत ही एक दिन काफी है यहाँ पे इतना सब चीज करने के लिए। और हम लोग इतना थक चुके थे कि हम लोग गिर के जंगल में नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज्यादा धूप थी यहाँ पे। सो वी कवर्ड ऑल दिस थिंग्स। सो इफ यू ऑल लाइक्ड माई वीडियो, please do like, share, subscribe to my channel, and if you are new to my channel, please do share with your friends and family. Jai Shri Ram, Jai Hanuman. Thank you all for watching my video. Love you all. Take care of yourself.